राधे राधे कृष्ण भक्तों, आज मैं लड्डू गोपाल जी की ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हम मानसिक धर्म में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं, और ऐसा होता भी है, हमें करनी भी नहीं चाहिए। उन 5 दिनों में हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास लड्डू गोपाल जी की सेवा करने को कोई ना हो तो तब क्या करें? या तो हमको लड्डू गोपाल जी की सेवा किसी को दे देनी चाहिए। पर दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी एक लीला कथा सुनाने जा रही हूँ। इस लीला कथा को सुनकर आप बहुत आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कोई मानसिक धर्म की अवस्था में होकर भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे की और कैसे क्या हुआ उनके साथ। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये घटना है माही की, और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने मानसिक धर्म की अवस्था में लड्डू गोपाल जी की सेवा की और उनके साथ कभी कोई अनिष्ट घटना नहीं घटी। वो कहती हैं, मैं 22 वर्ष की हूँ, मैं 12th पास हूँ। और वो कहती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले ली, क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी को बचपन से अपने घर में देखती हुई आई हैं। लड्डू गोपाल जी को उनके घर में पूजा सेवा होती थी, लेकिन उनके घर में जो लड्डू गोपाल जी थे वो बहुत छोटे थे। तो माही ने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी, मुझे एक लड्डू गोपाल जी चाहिए जो बड़े हों। तो वो दुकान पर गई लड्डू गोपाल जी को लेने, पर माही जी को दुकान पर एक भी लड्डू गोपाल जी अच्छे नहीं लगे। तो माही को लगा मुझे नहीं चाहिए लड्डू गोपाल जी। तो माही कहती है कि फिर मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी, हम वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल जी को लेना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया कि बेटा, अभी हमारा बजट नहीं है लड्डू गोपाल जी को लेने का, और ना ही हमारा इतना बजट है कि हम वृंदावन जा सके, और तुम तो समझती हो ना घर की क्या परिस्थिति है। तो अब शाम हो जाती है। माही के घर में जो छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, माही उनके पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, लड्डू गोपाल जी, मुझे आपका एक बड़ा रूप चाहिए, मुझे आपकी पूजा करनी है, आपको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाने हैं। आप तो बहुत छोटे से हैं, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कहती है, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी से इतना कहना शुरू करा, मैं हर शाम को अपने लड्डू गोपाल जी से यही बात कहती थी। उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। हमारे लड्डू गोपाल जी ने हमें वृंदावन बुलाया। ये ऐसे संभव हो पाया कि हमारे बुआ जी का अचानक से फ़ोन आता है कि हम वृंदावन जा रहे हैं, तुम सबको चलना है क्या? तो पहले मम्मी ने मना कर दिया। फिर मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, मैं तो जाऊंगी वृंदावन। फिर मेरी मम्मी ने बोला, ठीक है, तुम चली जाओ। फिर मैं अकेली अपनी बुआ जी के साथ वृंदावन चली गई। मैं तो ये सोच कर गई थी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आऊँगी। फिर हम लोग वृंदावन गए, वहाँ एक धर्मशाला में रुके। फिर हम स्नान वगैरह करके बिहारी जी के दर्शन किए। हमने सब जगह के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल जी ले लिए जाएं। बस उस टाइम मेरे पास 1000 रुपये थे। जब मैं दुकान पर गई तो मुझे एक शिशु लड्डू गोपाल जी को देखा, और मैं देखती ही रह गई और सोचने लगी मुझे आपको लेना है। तो फिर मेरी बुआ जी ने मुझसे पूछा, माही, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो फिर मैंने अपनी बुआ से ये बात बताई, बुआ, मुझे एक शिशु गोपाल चाहिए। तो उन्होंने बोला, ठीक है, तुम शिशु गोपाल जी को ले लो। जब हमने शिशु गोपाल जी का रेट पूछा तो वो बहुत महंगे थे, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, और पैसों को देखकर मैं चुप हो गई और जी से बोलने लगी कि मैं आपको नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर हम वापस धर्मशाला में चले गए। नेक्स्ट डे माही अपनी बुआ जी से बोलती है कि बुआ, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं वही लड्डू गोपाल जी को अपने सपने में देखती हूँ, और देखती हूँ कि मैं पूजा कर रही हूँ, उनकी पूजा आरती कर रही हूँ, उनके अच्छे अच्छे भोग लगा रही हूँ, और उनको अच्छी अच्छी पोशाक पहना रही हूँ। फिर मेरी आँख खुल गई अचानक से, और मैं परेशान हो गई कि ये तो सपना था, और आज हम वापस घर भी जा रहे थे। उसके बाद माही जी बोलती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मेरी बुआ ने मुझसे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? फिर मैंने अपनी बुआ को बताया कि मुझे वो लड्डू गोपाल जी को लेना है। तो बुआ बोली, ठीक है, तुम रो मत, मैं तुमको वो लड्डू गोपाल जी को दिला दूंगी। फिर हम दुकान पर गए तो हमने वो शिशु लड्डू गोपाल जी को ले लिया। माही बोलती हैं कि मैं
लड्डू गोपाल जी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और उनको लेकर आई। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा शुरू कर दिया। हर रोज़ मैं उनकी सेवा करती थी। माही बोलती हैं सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से मेरे मम्मी पापा की मृत्यु हो गई। उसके कारण मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई और मैं हर टाइम रोती रहती थी, ना ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी को देखती थी। और फिर मेरे पड़ोस के लोग मुझे ताना मारते थे कि खाने की तो औकात नहीं है और लड्डू गोपाल जी को ले आई है। उसके बाद माही बोलती हैं जो मेरी बुआजी थी जिन्होंने मुझे लड्डू गोपाल दिलाए थे, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाने को कहा पर मैंने मना कर दिया। फिर माही ने बताया कि जब मेरे पीरियड्स आते थे तो मैंने उन दिनों में भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू कर दिया। एक दिन पड़ोस की आंटी आई और बोलने लगी अगर तू पीरियड्स के दिनों में लड्डू गोपाल जी की सेवा करेगी तो तुझे महापाप लगेगा। उसके बाद माही बोलती हैं कि मैं पीरियड्स के दिनों में जब लाला जी की सेवा करती थी तो उनसे बोलती थी कि मुझे माफ़ करना, मेरे घर में कोई नहीं है जो आपकी सेवा कर सके और मैं आपको कहीं दे भी नहीं सकती। और माही बोलती है अगर मैं आपकी सेवा कर रही हूँ और मुझे महापाप लग रहा है तो मैं इस पाप को भोगने के लिए तैयार हूँ। वो कहती हैं मैंने पीरियड्स के दिनों में भी लड्डू गोपाल को भोग लगाना शुरू कर दिया। वो कहती हैं कि जब मैंने पीरियड्स में भोग नहीं लगाया था और मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आते थे। और वो बोलती हैं कि जब मुझे पीरियड्स होते हैं मैं अपने लड्डू गोपाल जी की जैसे नॉर्मल डेज़ में सेवा करती हूँ सेम ऐसे ही सेवा करती हूँ। तो ये कहानी थी माही की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक